गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको मिलवाया था दो प्लेयर्स से, बड़ी ज़बरदस्त स्क्वॉश की बच्चियां जो थी, और मसाइल उनके ये थे कि भाई वो फंडिंग की वजह से बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसी तरह उससे पहले नूरैना शांस पाकिस्तान की एक और बड़ी मायानाज स्क्वॉश प्लेयर, उन्होंने भी अपनी ट्विटर के जरिए लोगों को ये बताया कि भाई उन्होंने अपना नाम एक टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल। अब एक और मामला हमारे सामने आया है। गुज़िश्ता बरस अगस्त में कॉमनवेल्थ गेम्स में एक पाकिस्तानी एथलीट ने न सिर्फ तलाई तमगा जीता था बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया था। 24 साला वेट लिफ्टर मोहम्मद नूह दस्तगीर बट थे, जिन्होंने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वज़न उठाकर सोने का तमगा हासिल किया। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें मुबारकबाद दी। दीगर रहनुमाओं ने भी मुसर्रत का इजहार किया था। पूरी कौम ने खुशी मनाई थी। अब यही नौजवान खिलाड़ी एक मुसीबत में है। नूह दस्तगीर के मुताबिक उन्हें 2024 में होने वाले एशियन गेम्स में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसके अलावा उन्हें पेरिस ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी से महरूम किया जा रहा है और उन्होंने इस सारे मामले की वजाहत के लिए फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया है। अवाम ने तो उनके साथ बड़ी हमदर्दी जताई है, लेकिन अभी तक उनकी फरियाद हुकूमती ऐवानों तक नहीं पहुंची। अब ये मामला है क्या, क्योंकि दो बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स हैं, उनमें अगर आप शिरकत से महरूम कर दें तो बेसिकली हम उस खिलाड़ी को महरूम नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की मेडल लेने की अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तलाई तमगा जीतने वाले नूह दस्तगीर बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नूह साहब, ये बताइए कि ये मामला है क्या और क्यों आपको एशियन गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है? देखिए, मामला कुछ ऐसे हैं कि ये तकरीबन 7-8 महीने से चल रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं तकरीबन साल डेढ़ से, और इसकी वजह इख्तलाफात की है कि हमारे कुछ पाकिस्तानी वेट लिफ्टर्स जो हैं इंटरनेशनली डोपिंग स्कैंडल में जो है इशू में आ गए थे, तो जिसकी वजह से जो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है इन्होंने मतलब पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, तब उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हाफिज इमरान भट्ट साहब हैं, उनके जो बेटे अरफान भट्ट साहब हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे रूम में आके कहा कि आप जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ जो है एक बयान दो कि मतलब उस फेडरेशन को इन्होंने सस्पेंड किया हुआ जिसका मतलब प्लेयर जो है मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए। तो मैंने इस स्टेटमेंट को देने से इनकार कर दी, क्योंकि मैं जो हूँ सियासत का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। मैंने उसको भी कहा था कि मैं बिल्कुल भी सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ना ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, ना ही पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की। मेरा काम है स्पोर्ट्स करना और मुझे स्पोर्ट्स में ही रहने दिया जाए। लेकिन उसके बाद से इन्होंने मुझे मतलब पॉइंट आउट कर लिया और मतलब फिर लगातार मेरे पे ये 6-7 महीने हो गए ये तकरीबन एलिगेशंस वगैरह कर रहे हैं, और लगातार मतलब और कोई प्रूफ और कोई दलील नहीं इनके पास। ये ओपनली न्यूज़ में मैंने आकर कहा कि ये अगर एक भी प्रूफ बात कर दें तो मैं फॉर एवर लाइफ टाइम बैन भी लूँगा और पूरी कौम से जो है माफ़ी भी मांगूंगा। लेकिन ना कई एंकर्स हैं, कई जो डिफरेंट चैनल्स हैं, उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही उन्हें कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही ओपनली आके ये कोई बात कर रहे हैं। तो कोई आपकी उनके साथ बैठक हुई, किसी किस्म का कोई डायलॉग हुआ, कोई मीटिंग हुई, या आपने कोई लीगल एक्शन इनके खिलाफ लेने के बारे में सोचा? बिल्कुल भी नहीं। मेरी ना इनके साथ कोई सीटिंग हुई। इवन के वापडा ने कोशिश की है कि मैं इनके साथ सीटिंग हमारी हो जाए। वापडा ने इनको इवन के अपने ऑफिस में इनवाइट किया था, लेकिन ये लोग वहाँ पे भी नहीं आए। अगले दिन लेटर ज़रूर आया है कि ये जो नेगेटिव पर्सन, जो मेरे फादर को इन्होंने कहा कि नेगेटिव जो माइंड के लोग हैं इन्हें स्पोर्ट्स से जो है दूर रखा जाए। अब ये नेगेटिव माइंड किसको कह रहे हैं, जिसने मतलब देखें कि इन्होंने पाकिस्तान का मतलब प्लेयर्स का पूरी दुनिया में मजाक बना दिया है कि जो बंदा अगस्त में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल ले रहा, 3 रैकेट भी कर रहा है, और मार्च में हुकूमत पाकिस्तान उसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाज रही है। ठीक 1 महीने बाद उसे बताया जा रहा है कि वो नेशनल गेम में हिस्सा नहीं ले सकता। मतलब इनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। मतलब ये मैं तो कहूँगा कि दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैं मतलब बल्कि अपील करता हूँ। अच्छा नूह, मुझे बताइएगा कि जैसे आपने डोपिंग का जिक्र किया पाकिस्तान से, जिसकी वजह से ये सारा इशू बना है। जी, मैं इस पर थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहूँगा आपसे। मुझे पहले ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में ये जो वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं वहाँ उनमें डोपिंग का और इस तरह के जो ममनुआ अद्वियात हैं वो लेने का रिवाज है?
जी बिल्कुल, ये फेडरेशन खुद देती है। इनका जो बेटा अरफान भट्ट है वो खुद लड़कों को जो है ड्रग्स वगैरह देता है, और इवन के इनके अपने जो क्या कहते हैं लड़के हैं वो क्या कहते हैं ड्रग्स में पकड़े गए, इनके अपने पकड़े गए हैं। दूसरी किसी भी पाकिस्तान की क्लब्स के लड़के नहीं पकड़े गए, जो इनके पास ट्रेनिंग करते थे वो पकड़े गए हैं और वो ही बैन हुए हैं। नूह, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि जी डोपिंग जो है वो होती है, ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के वेट लिफ्टर्स, और जो फेडरेशन के लोग हैं वही उनको दे रहे होते हैं। अब जब वो लोग ये अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो चले वो पाकिस्तान में तो अगर उनका कोई डोप टेस्ट हो या ना हो, लेकिन इंटरनेशनली वो जाएंगे तो डोप टेस्ट तो उनका होगा, तो वो पकड़े जाएंगे। तो फिर इससे फिर वो कैसे निपटते हैं? देखें, उनका जो बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान से सिर्फ सिलेक्ट होना है और वहाँ पे जाके जो है हमने सैर सपाटे कर रहे हैं। तो क्योंकि बिल्कुल ये दवाइयाँ जो ली जाती हैं इनका तोड़ भी हो जाता है, तो ये उतनी देर में उसका तोड़ भी कर लेते हैं और परफॉर्मेंस फिर इनकी वहाँ पे जाके जीरो हो जाती है। पाकिस्तान में तो ये परफॉर्मेंस कर लेते हैं, लेकिन फिर जब इंटरनेशनली जब ये जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस जीरो होती है। 12वें नंबर पे फिर ये आ रहे होते हैं, और फिर इनको कोई पूछने वाला था, क्योंकि इनके अपने ही लड़के होते हैं, इनके अपने ही बेटे होते हैं। इवन के जो साहब जो सेक्रेटरी रहे हैं उनके तो अपने 3 जो बेटे हैं वो क्या कहते हैं इस वक्त बैन है। तो फिर आपने ये मतलब आप तो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं ना कि जो पाबंदी लगी है वो सही लगी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है बेशक हक पे खड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं देखूं कि IWF जो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है वो रिकॉग्नाइज लेकिन इसी फेडरेशन को कर रही है, क्योंकि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता इंटरनेशनली तो मुझे इनके साथ ही चलना होगा, क्योंकि ओलंपिक्स में ज्यादा देर नहीं है, तकरीबन सिर्फ 1 साल रह गया ओलंपिक्स में, और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों से आपकी कोई बात हुई या स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कोई बात हुई, किसी तरीके से इसको सेटल करने का कोई रास्ता निकल रहा है? देखें, अभी तक मुझसे किसी ने भी रब्ता नहीं किया, और ना ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया, ना ही पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया, ना ही PO ने किया। किसी बंदे ने अभी तक मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, और इवन के इस मामले को सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं किया। आपने किया है, मैंने इनको काम तो आपका है ना। मैंने 8 महीने पहले 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ईमेल लिखी थी कि मुझे PO हाउस बुलाया जाए और मुझे वहां पे बिठा के इनके साथ मीटिंग करवाई जाए। जो मसला चल रहा है, मैं ये जो एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हैं कि मैं किसी भी इंटरनल कमेटी के साथ नहीं हूँ, इन्होंने मुझे उस ईमेल का जवाब नहीं दिया। मेरे पास रिटर्न में मौजूद है, मेरे पास मेरा प्रूफ मौजूद है, मुझे उस ईमेल का जवाब नहीं आया। सही है। आप जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं पंजाब के वहाब रियाज साहब, उनसे आपने राब्ता करने की कोशिश की? देखें, ये अभी ये 3-4 दिन का ही वकूआ हुआ है, मतलब ओपनली मैं क्योंकि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, तो मैंने कहा कि जब पब्लिक के सामने ही रखना चाहिए सब कुछ, तो मैंने अब ये आवाज़ उठाई है। तो मुझे उम्मीद है कि वहाब रियाज साहब भी ये मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, इवन कि मैं तो चाहता हूँ ऊपर तक और पहुँचे कि ये सख्त से सख्त इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि कई प्लेयर्स इन्होंने जो है इसी तरह बेबुनियाद जो है उन्हें बैन कर दिया हुआ है, और वो बेचारे जो है ना बेरोजगार हो गए, अपने करियर से भी हो गए हैं और जॉब से भी हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नूह दस्तगीर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी कोशिश है कि किसी के साथ अगर कोई ज्यादती हो तो वो उसकी आवाज़ हम बने और आगे तक लेकर जाएं। अब इस मामले में क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज़रा ज़्यादा है, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ अभी हमारे प्रोग्राम में आया नहीं है, इसलिए हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि नूह के जो अंदाजे हैं या नूह ने जितनी बातें की हैं वो सारी 100% ठीक हैं, लेकिन मामलात बहुत सारे हमारी फेडरेशन के भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो नहीं जा सकेगा। अब वो क्यों नहीं जा सकेगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, इसके लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सामने आना चाहिए, उसको आगे बढ़कर इन मामलात को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले फुटबॉल के साथ भी यही मामला देखा। हमारे फुटबॉल फेडरेशन भी बैन हुई थी, और उसके बाद फिर उनकी इंटरिम कमेटी बनी, वो आपस में लड़ते रहे, अभी तक वो मामलात पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर खेलों के साथ इसी तरह हो रहा है। अब वो सियासत है या शरारत है किसी की, ये क्या है, इसका खोज लगाना है हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको। और चूंकि ये ज़ाहिर है अब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, तो इनको ज़ाहिर है काम तो इनका इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन बाकी सारे काम भी चलाने हैं। तो इन कामों के अंदर भी आपको पढ़ना चाहिए और ज़रा देखना चाहिए कि इनका मसला है क्या।